भाई साउंड भाई फटाफट भाई, खून निकल रहा है क्या? दिखाओ। खून तो नहीं निकल रहा है, लेकिन उसे नाखून जैसा। अबे भाई देखो ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम आए हैं हम अपनी पुरानी लोकेशन पर, और आने का रीज़न तो सिर्फ यही कि हमारे चंद्रेश भाई ने कल रात कुछ ऐसा देखा कि हमें यहाँ पर आना पड़ा। और जो उन्होंने देखा है वो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर ऐसा हादसा हुआ है उनके साथ। तो हमें चंद्रेश भाई बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों, आप तो मुझे पहचानते होंगे, अगर नहीं पहचानते तो मैं उस चंद्रेश इस टीम मेंबर का एक सदस्य हूँ। लेकिन अभी मैं राजकोट हाल ही में हूँ। तो राजकोट में मैं जो अपनी मौसी के लड़के के शादी में जाना है, तो वहाँ पर मैं राजकोट से यहाँ पर आया था। लेकिन अंधेरा हो गया था, अंधेरे का टाइम हो गया था, इसलिए कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिली, बाइक नहीं थी मेरे पास, तो अंधेरा हो गया था। तो मैं चल कर आ रहा था, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटे तो आप सोच भी नहीं सकते मेरे साथ ऐसी घटना घटे। तो मैं चल कर आ रहा था, वहाँ चलते चलते एक कुआं आ गया। तो थोड़ा बहुत डरावना कुआं था और पास ही में खंभा था। तो मैं वहाँ से कुएं के पास पहुँचा तो क्या हुआ, थोड़ा तो डर लगा मुझे पहले। तो वो डरावनी जगह थी, तो वहाँ थोड़ी देर में ऐसा डर का माहौल हो गया। तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे से आवाज़ दे रहा है, लेकिन मैंने आजू बाजू देखा तो कोई भी वहाँ पर नहीं था। और थोड़ी देर वहाँ रुका तो उसका खंभे में शॉर्ट सर्किट होने लगी। तो मैं बहुत डर गया। तो मैं थोड़ा चल के आगे जाने लगा। लेकिन थोड़ा आगे चलने लगा तो पीछे से आवाज़ आई और मैंने पीछे देखा तो एक भयानक सी लड़की मेरे सामने खड़ी थी। और ऐसे सामने उसके बाल बहुत बड़े थे, उसके चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो डर गया। फिर से वो डरावनी लड़की थी, मैं डर गया। इसलिए मैंने थोड़ी बहुत हिम्मत के साथ, मुझे तो वो डर लगे, इसलिए तो मैं थोड़ा बहुत चलते चलते आगे चलने लग। डर गया था, इसलिए डर का माहौल हो गया था। और मैं अकेला था, इसलिए कुछ कर भी नहीं सकता था। और मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि मेरे टीम भी मेरे साथ नहीं थी। इसलिए मैंने समझा कि यहीं से जाना ही ठीक रहेगा। इसलिए मैंने वहाँ से मैं चला गया। और मैंने सुबह सोचा कि मेरे जो दोस्त है, मेरे टीम मेंबर है, जो विश्वास भाई है, अमित भाई है, वो इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च करते हैं। तो मैंने उससे बातचीत की कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है। तो अभी हम पूरी टीम मेंबर, आप देख सकते हैं हमारी पूरी टीम मेंबर के साथ हमें अभी वहाँ उस कुएं के पास जाने वाले, आखिरकार वो लड़की कौन थी, वो खंभे में शॉर्ट सर्किट, मैं वहाँ पर रुका तो शॉर्ट सर्किट क्यों होने लगी, और सभी प्रश्नों के उत्तर है वो थोड़े अजीब है। इसलिए हम वहाँ पर रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ है विश्वास भाई है, अमित भाई है, और कैमरामैन है सावन भाई। तो गाइस, जैसा कि आपने सुना कि चंद्रेश भाई ने जो हमें बताया कि वो कल नाइट जब आ रहे थे, और वो कुआं वही कुआं है जिस पे हम 15 दिन या तो फिर 1 महीने पहले वीडियो बनाया करते थे, जो कि एक बच्चे की आत्मा थी और एक शायद लड़के की आत्मा भी थी। लेकिन हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर अब शायद ये कुआं मुक्त हो गया है। लेकिन उसके 15 दिन बाद फिर से हमें एक गाँव वाले ने बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसा होता है। लेकिन फिर भी मैं और सावन भाई वहाँ पर जाकर देखा, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला था। लेकिन ये चंद्रेश भाई जो है कल रात फिर से वो कुएं के पास कुछ देख कर आए, इसलिए हम वहाँ पर जाकर आपको सबसे पहले वो कुआं दिखा देते हैं, और जो रोड से वो आ रहे थे वापस वो भी रोड भी आपको दिखा देते हैं। और जो खंबा है जहाँ पर वो लड़की शॉर्ट सर्किट शायद कर रही होगी, या तो फिर शॉर्ट सर्किट होना लगा, ये जो भी सारा जो खेल था वो हम आपको दिखाएंगे वहाँ पर जाकर। तो आ जाइए, फटाफट हम जाते हैं उस कुएं के पास। और गाइस, हम आए हैं अभी रात के ठीक 10:30 बज चुके हैं, और हम यहाँ पर 12 बजे तक रुकने वाले हैं, क्योंकि जो असली टाइम है वो 12 बजे के बाद ही शुरू होता है। 12 बजे के बाद यहाँ पर चंद्रेश भाई कल आप मतलब जब वापस आ रहे थे तब कितना टाइम हुआ था? कल जब मैं वापस आ रहा था लगभग 11 साढ़े 11 बज गए थे, इसलिए रात का समय था। इसलिए
11-12 बजे वो लड़की का समय होता है, टाइम होता है, वो दिखाई देती है। तो हम अभी वही टाइम शुरू हो गए तो हम जाते हैं वहाँ पर, उस जगह पर। यहाँ पर ये हाँ सनराइज भाई भी थे जब हमने पिछली बार यहाँ पर वीडियो बनाई थी, वो बच्चे की आत्मा का, मतलब वो जब पूरा खेत जला दिया था उस टाइम पे, है ना। ये वही जगह है देखो, और ये वही कुआं है। आ जाओ साउंड के पास में आओ। ये देखो वही कुआं, और यहाँ पर जो रोड है जहाँ से कल सनराइज भाई घर पर आ रहे थे, हाँ, ये वही कुआं है जब हमने पिछले वीडियो बनाए थे, लेकिन अंधेरा इतना था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सी जगह है। लेकिन अभी लाइट बाइट हो रही है तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, ये वही जगह है जब हमने पिछले वीडियो में ये जगह बताई थी। वहाँ एक लड़के की आत्मा थी, लेकिन जब मैंने देखा वो तो एक लड़की थी, इसलिए हम रिसर्च करने के लिए और जो लड़के की आत्मा थी उसको तो हमने मुक्ति दिला दी थी, लेकिन ये जो है कोई और ही लड़की की आत्मा है। यहाँ पर आप सावन भाई सबसे पहले वो रोड के पास जाते हैं जहाँ पर सनराइज भाई आ रहे थे। ये देखो गाइज, यहाँ पर रोड है। आगे बढ़ जाओ भाई, वो वायर कटा हुआ लग रहा है। ये देखो वायर पे रखना, ठीक है। वायर ये है। पुरानी ध्यान से आना, कोई ध्यान से आना। टॉर्च भी बैग में से निकाल लो अमित भाई, बैग में होगी शायद। ये देखो सुनसान रास्ता है, और ये रास्ता जो है ये इसके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। सनराइज भाई जो है सिटी में बहुत टाइम से चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर गांव में बहुत टाइम से नहीं आए। ये जो रास्ता है ये 8 बजे के बाद ये रास्ता बंद हो जाता है, यानी कि सुनसान हो जाता सुनसान हो जाता है। यहाँ पर कोई भी नहीं आता, है, गाड़ियाँ भी आती जाती टॉर्च नहीं है। वो साइड वाली चेन में होगी। इसलिए आप देख सकते हैं, रास्ता देख सकते हैं कितना अंधेरा है, और रात के 11-12 बजे यहाँ से गुजरना है, यानी कि डरावना, बहुत डरावना माहौल जैसा लग रहा है। ये रास्ता, यहाँ से ये रास्ता पसार करना पाए बहुत ही कठिन है। तो मैं यहीं से सामने से ही आ रहा था, तो आप देख सकते हैं ये रास्ता है, यहाँ से मैं गुजर रहा था। भाई यार टॉर्च में यार चार्ज गया करो यार। टॉर्च इसमें चार्ज वाली टॉर्च नहीं है यार, इसमें जो बैटरी आती है वो बैटरी बदलनी होती है, चेंज करनी होती है। और दिक्कत की बात बताऊँ तो मेरे जो फ़ोन की बैटरी भी समाप्त हो चुकी थी, इसलिए मैंने फ़ोन बैटरी पूरी थी गई, इसलिए टॉर्च वॉच तो चलती नहीं थी, लाइट बाइट नहीं कुछ हो रही थी, इसलिए अंधेरा का माहौल था। ये गाइस देखो उस तरफ से जो रास्ता आ रहा है, यहाँ पर आओ साउंड भाई, जो इस तरफ से रास्ता आ रहा है वो इस तरफ से गाड़ियाँ जा रही है, वो जाता है सीधा हमारे गांव की तरफ। लेकिन ये जो रास्ता है सुमसान, ये भी हमारे गांव की तरफ ही जाता है, लेकिन ये जो रास्ता है सुमसान है और बहुत ही खतरनाक भी है। चंद्रेश भाई इसी रास्ते से वापस घर आ रहे थे, और यहाँ पर वो खंबा कहाँ गया जो शॉर्ट सर्किट हो रहा था, ये रहा। ये देखो ये वही खंबा है जो चंद्रेश भाई बोल रहे थे कि इसमें हो रहा था ना शॉर्ट। हाँ, इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था। ये देखो, और इसके पास में जो कुआं है, हम कुएं के पास में जाकर भी दिखाएंगे। लेकिन ये उस रात, कल की रात चंद्रेश भाई और क्या क्या हुआ था यहाँ पर रोड पर? मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ से चल रहा था। लेकिन थोड़ा आगे पहुँचा तो मुझे लगा कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, तो मैं पीछे देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और अंधेरा था, इसलिए डरावना माहौल था, गाड़ियाँ भी आती जाती नहीं थी। लेकिन यहाँ जब मैं यहाँ खड़ा रहा तो अचानक से वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने लगी। शॉर्ट सर्किट होने लगी, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगा। मेरे साथ कोई नहीं था, मेरी फ़ोन की बैटरी भी समाप्त हो चुकी थी, मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकता था, और यहाँ शॉर्ट सर्किट होने लगी। लेकिन मैं वहाँ से अंदर गया, तो अंदर गया, मैं देखा कि शॉर्ट सर्किट कैसे होने। लेकिन वहाँ से मैं फिर यहाँ से रोड रास्ते में पसार हो रहा था, लेकिन फिर से मुझे पीछे से आवाज़ आई और मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ खंभे के पास लड़की थी, और लड़की के इतने बाल थे, मैं तो डर ही गया।
इसलिए मैंने कुछ सोचा समझा, इसलिए मैं यहाँ से रोड पर चला ही गया। डर लगा ना, डर का माहौल था, इसलिए मैंने ये समझ लिया कि 11 बजे। मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। अभी मेरे टीम मेंबर मेरे साथ नहीं थे, इसलिए मैंने अच्छा हुआ चंद्रेश भाई आप चले आए, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये बहुत ही खतरनाक है और अक्सर ये जो बंदा अकेला जो आता है उसको ही ये सब दिखता है। अभी हम 3-4 लोग हैं, अभी हमें ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिलेगा। शायद कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन ये जो कुछ ऐसी आत्माएं होती है बहुत ही ज़िद्दी होती है, जो हमारे सामने होती है, लेकिन ये हमें नहीं दिखती है और ना ही हमसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन डराती ज़रूर है हमें। ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी तो वो हमें डराने के लिए करेगी ही। इसलिए एक काम करते, कुएं के पास जाते क्या? कुएं के पास देख लेते एक बार। और क्या? अगर दोस्तों आप अगर कहीं से भी आ रहे हैं और ऐसे सुनसान एरिया है, ऐसे रोड रास्ते है, तो आपका फ़ोन पूरी तरह से चार्जिंग में रखिए, अपने दोस्त को कॉल करके बुलाइए। ऐसी जगह पर रोड रास्ते पे अकेले जाना बहुत खतरनाक है, आपके लिए हानिकारक हो सके, खतरनाक हो सकता है, डरावनी जगह हो सकती है। इसलिए आप कभी भी अकेले ऐसे रोड रास्ते पे कभी भी ना निकले। तो अभी हम यहाँ पर रिसर्च करते हैं वो क्या था, वो असली में लड़के ही थी, वो शॉर्ट सर्किट कैसे होने लगे थे, अभी रिसर्च करते, आजू बाजू देखते, कुछ मिलता है, कुछ ऐसा हमें कुछ यहाँ पर अब सब साथ में रहेंगे। और ये खाई खाई जैसा ये देखो, यहीं पर वो शॉर्ट सर्किट हो रही थी शायद। और हैरान की बात तो ये है, जो ये आपको खंबे और टीसी दिख रही है, वो 2 साल से वो लाइट बंद है, और लाइट बंद भी होने के बाद भी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने लगी। Guys, हैरान यार, की बात ये है। ये तो हमने सोचा ही नहीं। ये जो लाइट है ये मतलब बहुत पुराना टीसी है, आज के टाइम पे ये टीसी देखने को भी नहीं मिलेगा। और ये जो लाइट का जो खंभा है, पूरी लाइट की लाइन है, ये 2 साल से बंद है। अगर लाइट की लाइन बंद है तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकती है? इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये कोई आम बात नहीं है, यहाँ पर कुछ न कुछ तो ऐसी एक्टिविटी है जो कि किसी वो लड़की जो आपने खंभे के पास देखी थी उसका ही काम हो सकता है ये सब करना। लड़की जो आपने देखी थी संदेश भाई, वो बाहर थी या तो फिर अंदर की वो साइड? अंदर की साइड से, यहाँ से जाते हैं अंदर की साइड चलते हैं। साउंड भेजो। यहाँ से साफ नहीं दिखाई देगा। मैं यहाँ तक आ गया था देखने के लिए शॉर्ट सर्किट हो रहा है, लेकिन यहाँ से जा रहा था रोड रास्ते पे फिर से वापस, लेकिन यहाँ पीछे से आवाज़ आई जैसे कोई लड़की चिल्ला रही हो, लेकिन मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर लड़की थी। मैं तो डर ही गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा उससे बातचीत करना मेरे लिए बहुत डरावना होगा, भयानक होगा, इसलिए मैं तुरंत ही यहाँ से वापस चला गया। तो वहाँ खंभे के पास लड़की खड़ी थी। अच्छा किया। क्या हो सकता है? मैं तो पूरी तरह से डर गया था, इसलिए मैंने कुछ रिसर्च नहीं की, क्योंकि रात के 11 साढ़े 11 बज गए थे। मैंने सोचा कि मैं पूरी टीम के साथ ही यहाँ पर आऊँगा। हमें तुमने सुबह नहीं बताया ये ये बात? देखो यहाँ पर जूता है। यहाँ पर आसान भाई, ये देखो, ये जब हम पिछली बार जब वीडियो बनाते थे तो हमने कभी जूता नहीं देखा था यहाँ पर, लेकिन ये अभी के टाइम पे यहाँ पर जूता कैसे? मुझे यार ये ऐसा ही मतलब डर लग रहा है, क्योंकि मुझे एकदम अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि शायद जो भी यहाँ पर वो बंदा आया होगा, कोई और बंदा आया होगा, तो उसके साथ कुछ ऐसा ना हुआ हो जो मैं सोच रहा हूँ कि लड़की ने आखिर उस बंदे को या तो फिर कुछ भी गलत किया उस बंदे के साथ। भाई मैंने एक कहानी सुनी है कि ऐसे ही मतलब ऐसे ही एक जगह पे कोई लड़की भी एक शॉर्ट सर्किट से मर गई थी। जब ये मतलब एक खेत जैसे ही जगह है, एक खेत में एक लड़की काम कर रही थी, तो लाइट को चालू बंद करते हैं मोटर, अपने खेत में पानी वो कहते हैं ना, और तब लाइट बंद करने आई थी। जब वो एक वायर खुला रह गया था, तो लाइट बंद करने गई, तब वो वायर उसके हाथ में लग गई। अच्छा। तो शॉर्ट सर्किट से वो मर गई थी।
तो मतलब वो मर गई थी ना, तब से वहाँ को वो लड़की, वो मतलब लड़के की आत्मा। लड़की की आत्मा घूमने लगी। और तब से उसके पिताजी और सबको बात पता चली, फिर वो वहाँ से गांव छोड़ के चले गए। मतलब वैसी घटना नहीं हुई है ना। हो सकता है यहाँ पर और भी वो ऐसी। लड़की रात के 12 बजे इस ये देखो वायर दिख रहे ना, हाँ उसके ऊपर चढ़ के चलती थी। अच्छा। और एक बीच वाले वायर पे मैंने वैसी कहानी सुनी है। मतलब ये यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसी कहानी नहीं हो सकती नहीं है अभी। सेम कहानी तो यहाँ पर नहीं हो सकती, कुछ और कहानी हो सकती है यहाँ पर। ये हादसा तो हुआ होगा उस लड़के के साथ, कुछ भी शॉर्ट सर्किट के ये जो खंबे के साथ ही जुड़ा हुआ होगा। हाँ, ये जो तो कुछ बात भी है हुआ होगा कि लड़की इधर ही क्यों खड़ी थी, उधर भी खड़ी हो सकती थी। इधर भी खड़ी थी और शॉर्ट सर्किट भी होने हाँ, लगा, जो कि यहाँ पर वो लाइन जो है ये 2 साल से बंद है, तो शॉर्ट सर्किट हुई इसका मतलब उसके और ये इससे मिलता लाइन से जुलता- हाँ मिलता जुलता कुछ रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आखिरकार वो लड़की मुझे देखकर चिल्लाई क्यों? कई सवाल ऐसे हैं ना जो हमें गुमराह कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें उस प्रश्न के जवाब नहीं मिल रहे। हम काफ़ी सारी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन सुंदरेश भाई, ये जो लड़की चिल्लाई थी वो एकदम मतलब मदद मांगने के लिए चिल्लाई थी, या तो फिर डराने के लिए चिल्लाई थी, या तो फिर गुस्से में चिल्लाई थी, ऐसा कुछ लगा कुछ ऐसा? घटना ऐसी हुई कि मैं वापस जा रहा था रोड रास्ते पे, लेकिन अचानक से वो चिल्लाई। मैं तो इतना डर गया ना कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो मुझे हेल्प करने के लिए मुझे बुला रही है या मुझे बातचीत करना चाहती है या मुझे डरा रही है, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं घबरा गया, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी वहाँ से बाहर निकल गया और मैं घर चला गया। यानी कि मुझे ये लगता है कि वो मुझे ये लग रहा है, ये जो सुंदरेश भाई की बातें सुनकर मुझे ये लग रहा है कि वो लड़की शायद मदद मांग रही है आज भी। अगर उसकी आत्मा यहाँ पर है तो आज भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो शायद मुक्ति चाहती है। लेकिन जो सुंदरेश भाई यहाँ पर आ रहे थे और जैसे ही तुम पीछे मुड़े तब चिल्लाई ना? हाँ तब चिल्लाई। यानी कि उसको लगा कि यहाँ पर कोई आ रहा है, लेकिन जैसे ही सुंदरेश भाई पीछे मुड़कर वापस चलने लगे तो वो चिल्लाई। यानी कि मानो कि मदद मांग रही हो, या तो फिर वो इंतज़ार कर रही थी कि वो जो भी बंदा है उसके पास आए और उसको बचाए। लेकिन सुंदरेश भाई वापस जा रहे थे, वो चिल्लाने लगी। यानी कि है कुछ तो यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर गलत हुआ होगा। हाँ वो चिल्लाने लगी और मैं वापस चला गया, इसलिए उसको बुरा लग गया। वो इसलिए चिल्लाने लगी कि कोई मुझे हेल्प करने आया था, वो भी चला गया, इसलिए वो इस तरह से चिल्लाई और मैं डर के मारा वहाँ से चला गया। भाई वो कुआं कब से मुझे यार नजर में आ रहा है, कुछ वहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। एक बार कुएं में भी देख लेते हैं सुंदरेश भाई। कब का मुझे नजर आ रहा है। कुएं में एक कुआं भी बहुत ही हंटेड कुआं है। हमने यहाँ पर लगातार 15 दिन वीडियो बनाई थी यहाँ पर, क्योंकि ये कुएं में जो बच्चे की आत्मा थी वो बहुत ही जिद्दी थी और यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सावन भाई इस तरफ आ जाओ। यहाँ पर जो कुआं है सुंदरेश भाई, ये यहाँ पर कुएं के अंदर कोई पक्षी को पकड़ के झपट लेता था और उसको मार देता था। ये देखो, ये कुआं कोई आम कुआं नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितना भयानक कुआं है, कितना डरावना कुआं है। इसमें ये देखो आज भी यहाँ पर पक्षी की आवाज़ें आ रही है। सावन भाई इसमें लाइट करो। नहीं, वो पंछी बैठा देखो। सावन भाई बहुत ही आगे मत जाओ, आगे से देखो पंछी पीछे रहो। सावन भाई भाई पीछे रहो। ये डरावना कुआं है और डरावने कुएं के पास कभी जाना नहीं चाहिए। वो पत्थर वो सभी पुराने हो गए, इसलिए पैर फिसल सकता है। यहाँ पर आवाज़ आ रही है गाइस, आवाज़ सुन सकते हैं। यहाँ पर जो पंछी है वो आज भी फड़फड़ा रहा है और बोलने भी लगे। हाँ इससे दूर रहते, चलो ये थोड़ा दूर रहे हो। और मुझे यहाँ पर आज भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है कुएं के पास। मुझे लगता है यहाँ पर कुएं के साथ भी वो लड़की की जो आत्मा होगी, वो इस कुएं के साथ भी कुछ राज जुड़ा हुआ होगा। सावन भाई थोड़ा इस तरफ आ जाओ। सावन भाई पीछे आ जाओ थोड़ा। हो सकता है कुछ ऐसा भी राज हो सकता है।
शायद लड़की कुएं से आवाज़ लगाती होगी, इसलिए कोई सुनता नहीं होगा, इसलिए शायद वहाँ के सल के वो खंभे के पास आती होगी और चिल्लाने के लिए मदद मांगती होगी। वो भी वैसा हो भी हो सकता है। सकता है। वैसा भी हो सकता है। गाइस यहाँ पर डर का माहौल इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हाँ शायद रात के 11:30 बज चुके होंगे और यहाँ पर कुत्ते भी बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा है। ये लोकेशन बहुत ही खतरनाक है क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जो भी हुआ था वो हमें पता है क्योंकि वो बच्चे की आत्मा बहुत ही जिद्दी थी। ये देखो सर, क्या सुंदरेश भाई वहाँ पर कोई है क्या? ओ भाई वो इस कौन तरफ है? आओ, साउंड भाई इस तरफ आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आओ, सुंदरेश भाई इधर आओ। भाई भाई वहाँ पर कोई खड़ा है कौन शायद। खड़ा है? साउंड भाई वो कैमरे में दिख रहा है क्या वहाँ पर? दिख रहा है मेरे को खड़ा है उधर। अरे भाई कोई खड़ा है, कोई भाई लड़का है, लड़का तो अरे भाई कैमरे में भी दिख रहा है साहब। साउंड भाई ये देखा आपने? हाँ देखा। संजय भाई वो लड़की यहीं पर थी क्या कल? हाँ नहीं, उसके पास ही पास ही थी वो लड़की। अबे भाई तो वो कौन है? कल तो कोई लड़की थी ना, ये तो कोई लड़का लग रहा है। भाई यहाँ वो कोई उसका आता मतलब- जाता, वो रूप भी बदलता है क्या? अरे यहाँ- आत्मा होगी तो कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो वहाँ पर कौन है? गाइस रात के 11:30 बज चुके हैं और ये जो रास्ता मैंने आपको दिखाया रोड वो बिल्कुल सुनसान है और इतनी रात को यहाँ पर कौन हो सकता है और ये भी खंभे के पास। भाई वहाँ मैंने देखा तो वहाँ पर तो लड़की थी, ये लड़का ही है यहाँ पर तो। अबे सावन भाई कैमरे में दिख रहा है ना, एक बार दिखा दो। हाँ दिख रहा है। कैमरे में दिख रहा है। अबे भाई साहब सुंदरेश भाई कल आपने पक्का आपको यकीन है कि वो कल लड़की थी या तो फिर लड़का था? भाई लड़की थी कल तो, इतने तो बाल थे, लेकिन ये तो लड़का है। उसके साथ बात करते क्या? भाई मतलब पेस बदल लिए, ये कुछ भी आत्मा होगी तो ये कुछ भी कर सकती है। पेस बदल एक पल में ये लड़की भी बन सकती है और लड़का भी बन सकता है। हम इससे बात करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई रिस्क रहेगा थोड़ा। रिस्क तो बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये जो ऐसी आत्माएं होती है, कुछ ऐसी भी आत्मा होती है जो हमें पहले बोलने देती है। भाई वो तब तक चुप रहती है जब तक हम उसको बुलाए ना, और जैसे ही हम उसको बुलाते हैं वो तुरंत हम पर अटैक कर देती है और हमारी जान भी जा सकती है। ऐसी आत्मा बहुत बुरी होती है, वो और हम अच्छी- पर हावी हो सकती है, हाँ और अच्छी इसलिए- आत्मा भी होती है जो कि हमें कुछ नुकसान नहीं करेगी, हमसे हाँ। बात करेगी। लेकिन हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा, बातचीत करेंगे तो ही हमें पता चलेगा। लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भयानक होगा उससे बातचीत करना। एक काम करते ही इधर से ही आवाज़ लगाते हम। हे लड़के, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओ भाई, भाई कौन हो तुम? ओ भाई सुनाई दे रहे तुम्हें? भाई कोई भी आवाज़ नहीं दे रहा सुंदरेश भाई वो। और खंभे के पास क्या कर रहे हो तुम? इतना अंधेरा है, तुमको डर नहीं लग रहा? अरे सुंदरेश भाई वो कोई लड़का नहीं है, आँख में कुछ ये हो रहा है। पक्का यहाँ पर कोई लड़के के फेस में कोई आत्मा है। अगर लड़का होता तो इतनी रात को यहाँ पर क्या करता, और यहाँ पर कोई आ ही नहीं सकता। ये जो लोकेशन है बहुत ही हंटेड लोकेशन है, इसका मतलब ये कोई आत्मा ही है। बात भी सही है तुम्हारी, देखो लेकिन बोल भी नहीं रहा हमसे है। बात करने की कोशिश करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें क्या चाहिए? गाइस ये कुछ भी बोल नहीं रहा है। ये लड़के की आत्मा या तो फिर लड़की की आत्मा, पता नहीं कौन है, लेकिन कल लड़की थी आज लड़का है, लेकिन कुछ भी बोल नहीं रहा और पता नहीं कब से हमें घूरे जा रहा है। तुम्हारे साथ क्या हुआ था हमें साफ साफ बताओ, हम तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए। तुम कुछ बोलो तो सही, हम तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए। हेलो, सुनाई दे रहा है कुछ? तुम वो किस स्टेप मार जाओगे? ये कुएं में भी आवाज़ अब बंद हो गई है। अभी बहुत देर पे मतलब थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और जैसे ही आवाज़ें बंद हुई तो यहाँ पर ये लड़का खड़ा हुआ है।
क्या करे संदेश भाई, वो कुछ आवाज भी नहीं लगा रहा। ए लड़के, कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तो दोस्तों ये हमें कुछ जवाब दे नहीं रहा है, इसलिए हम उससे बातचीत करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए वहाँ पास जाते हैं। भाई थोड़ा डरावना है लेकिन रिस्क तो रहेगा यार। पास जाने में खतरा हो सकता है। भाई क्या करे, हमें भाई कुछ भी ये तरह उससे जाना बहुत पड़ेगा। ज्यादा रिक्स है, क्योंकि ये लड़के की आत्मा है, और लड़के की जो आत्मा है बहुत ही खतरनाक होती है। फिर भी हम इसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है और क्या चाहता है, उसके साथ क्या हुआ। भाई खतरनाक हो सकता है भाई सहना तो पड़ेगा यार, आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, हमें भाई बातचीत करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा। भाई जी ये मुझे लगता है कि बहुत ही गलत हुआ है इसके साथ। ओ यार संदेश भाई, इसकी जुबान उबान तो नहीं काट दी ना? गायब हो गए तुम। भाई ये कहाँ गया? साउंड भाई इधर आओ, इधर आओ, साउंड भाई जल्दी आओ, लाइट करो इधर फटाफट। यहाँ पर लड़का खड़ा था ना? भाई लड़का ये क्या कहाँ गया यार? देखा यहाँ से क्या तुमने? लड़का संदेश भाई तुमने देखा? भाई गायब हो गया अचानक से लड़का। इधर आओ, इधर आओ संदेश भाई, इधर आओ। इधर भी कुएं के पास भी देखा नहीं गया। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कौन कहाँ चला भाई गया? यहाँ पर ही खड़ा था, यहाँ पर। कहाँ चला गया साउंड भाई, आपने देखा ना? भाई ये जूता भी वही है। अरे भाई भाई आखिरकार देखा संदेश भाई, ये जो लड़का कोई नहीं, लड़का नहीं है, ये कोई ना कोई रूह है जो कि ये खंभे के पास और कुएं के आसपास भटकती रहती है। एकदम से कैसे गायब हो गया यार? मैंने बताया था ना, वो भैंस भी बता सकती हो। सब हो सकता है वो भाई आत्मा। कौन हो तुम? हमारे सामने आओ, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए, हमारे सामने आओ। संदेश भाई वो भी हो सकता है, अगर वो यहाँ पर खड़ा हुआ होगा ना तो भी हमें नहीं दिखेगा। उसकी जो शक्तियाँ होती है उसकी मदद से वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है यार। भाई हो वहाँ पर ही। सामने लाइट करो उस तरफ। अरे हाँ हाँ वहाँ पर सामने भाई, वहाँ पर दिख रहा है, वहाँ पर खड़ा है, वहाँ पर खड़ा है। यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पर कैसे चला गया हो? देखा ये, एक मिनट, इसकी कोई चाल तो नहीं? हमें फंसा तो नहीं रहे मतलब हो? हम वहाँ पर थे और ये यहाँ से मतलब धीरे धीरे यहाँ पर आए, और यहाँ से हम आगे जाएंगे तो वो कहीं और पर जाएगा। हाँ ये हमें फंसा रहा है, इसकी चाल हो सकती है। और रिस्क रहेगा यार, हमें उसके पीछे तो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, एक काम करते नहीं जाना क्योंकि वो कुछ जवाब भी नहीं दे रहा। भाई, एक काम करते सुबह आएंगे। सुबह यार, सुबह तो यहाँ पर बच्चे भी खेल लेते हैं यार। सुबह ये जो लोकेशन है यहाँ पर, तांत्रिक बाबा को लेके आएंगे। क्या करते हो? वो खड़ा है एकदम से यार, वो कुछ बोल भी नहीं रहा और हिल भी नहीं रहा है। तांत्रिक बाबा को अभी बुलाते क्या? भाई अभी 12 बजे यार, रात के भी 12 बजे तांत्रिक बाबा हमें कहाँ पहले से तैयारी के साथ आना चाहिए। हमें थोड़ी पता था ऐसा होगा। अगर उसके पीछे गए तो किसी की जान भी जा सकती है यार। हाँ तो ऐसी आत्मा हम पर हावी हो सकती बता रहा है। हूँ मैं, अभी नहीं रिस्क लेना चाहिए। अब क्या करते संदेश भाई, उसके पीछे जाना है या तो फिर लौट कर वापस घर जाना है? उसके पीछे जाना खतरा हो सकता है। देखो ऐसी हमने बहुत वीडियो बनाई है जहाँ पर ऐसी बुरी आत्माएं जो होती है हमसे बात नहीं करती, और जो उल्टा असर ऐसा करने लगती है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि ये हम पर हावी हो सकती है। इसलिए हम वापस लौट कर आ जाते हैं कि उसके पीछे जाना ये खतरे से खाली नहीं हो सकता। जैसा मतलब ऐसा कुछ होता है तो हम तुरंत लौट कर वापस घर चले जाते हैं, क्योंकि ये सी हम रिक्स बहुत ज़्यादा नहीं लेते। तो भाई मैं ऐसा करता हूँ, कल मैं यहाँ पर आया था तो लड़की चिल्लाई थी, इसलिए कदा आपसे वो बातचीत करना नहीं चाहते, इसलिए मैं चाहता हूँ और बातचीत करता हूँ, मुझे मेरे साथ बातचीत करे तो। यार ये रिस्क है लेकिन सही है, भाई लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्स हो सकता है और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए यार। खतरा भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसकी चाल भी हो सकती है, हम रिक्स नहीं ले हो सकते। सकते हैं, पर क्या करें यार, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई हमें उसकी हेल्प नहीं करनी है। और इतनी देर से जानना है। हम यहाँ पर है, हमें कुछ भी उसने किया भी नहीं या है। नहीं, वो तो बात सच है।
हमें जानना है इधर क्यों ये लड़की घूम इसलिए तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, तुम यहाँ ठहरो, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। अकेले जाना वो खतरों से खाली। भाई आप हमारे साथ इसलिए बातचीत भी हमसे नहीं कर रहे हो। सावन भाई वो देखो वहाँ पर अभी भी खड़ा हुआ है। तो भाई टॉर्च लाऊं, मैं जाता हूँ, और कुछ ऐसा लगे तो आप तुरंत से वहाँ पर आ जाना। लेकिन बहुत ज़्यादा पास में हो जाना चंद्रेश भाई, क्योंकि इसकी चाल हो सकती है, और अपना मतलब अपना ध्यान रखना है, क्योंकि उसके 10 कदम पीछे रहना, ठीक है। कुछ भी हो जाए। टॉर्च साथ में ले जाओ, टॉर्च। गाइस ये चंद्रेश भाई उसके पास में जा रहे हैं, हम थोड़ा पास में जाते, लेकिन चंद्रेश भाई ध्यान से जाना। हे, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। गाइस ये चंद्रेश कल वाला भाई पास लड़का ही में हूँ चले मैं गए, हूँ। हमने बहुत ही मना किया, फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मुझे डर लग रहा बोलो। है भाई, अब उसने कुछ कर दिया तो। कौन हो तुम? सावन भाई अब क्या करें? सावन भाई फटाफट। ओए चंद्रेश भाई क्या हुआ? भाई पैर में कुछ। पैर में? अबे भाई ये तो खून निकल रहा है यहाँ पर। ये क्या कर दिया? ओ भाई छुओ मत भाई। क्या कर दिया उसने? भाई कुछ ऐसा। भाई मैंने बोला था यार, उठो उठो फटाफट निकलो भाई यहाँ से। भाई कहाँ गया वो? ये कहीं पर भी नहीं है, कहाँ गया? भाई कहाँ भाई मैंने बोला था यार, ये बहुत ही रिस्क और खतरा हो सकता है, बड़ा अटैक कर दिया उसने। निकलो भाई जल्दी फटाफट। भाई हमारे लिए रिस्क। भाई सावन भाई फटाफट आओ जल्दी। भाई भाई उसने क्या कर दिया यार? भाई कुछ नाखून जैसा कुछ। गाइस उसके नाखून थे क्या उसके? जैसे कि कोई जानवर ने काट लिया हो, ऐसा निशान कर दिया यार। चंद्रेश भाई खून निकल रहा है क्या? दिखाओ। खून तो नहीं निकल रहा है, लेकिन उसे नाखून जैसा। अबे भाई देखो ये भाई उसके हाथों से या तो फिर मुंह से काटा। ये कुछ पता, कुछ ऐसा किया वो दूर से, तो ऐसा हो गया भाई। भाई बहुत दर्द कर। मैंने बोला था यार, ये बहुत ही रिस्क हो सकता है। हम यार चलो जल्दी चलो भाई, चलो भाई बहुत दर्द। भाई सावन भाई जल्दी आओ। भाई बहुत यार दर्द करने का। मैंने बोला था यार, बहुत ही रिस्क हो सकता है यार। भाई मुझे अस्पताल जल्दी से पहुंचो भाई यार। जल्दी अस्पताल जाते हैं। भाई इसकी पट्टी करवाते जल्दी। सावन भाई वीडियो को स्टॉप कर दो यहीं पर। हम चंद्रेश भाई को अस्पताल ले जाना पड़ेगा यार। उसने पता नहीं क्या कर दिया है, ये पूरा पैर मतलब खून कर दिया यार उसने। क्या कर दिया? चला नहीं जा रहा है यार। भाई हमने वीडियो स्टॉप कर दिया भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई यार।